ऑनलाइन सेल में अगर आपने बहुत महंगा फ़ोन लिया है और ये सोच रहे हो कि अगर महंगा फ़ोन लिया तो साइबर फ्रॉड नहीं होगा, वेल उसके लिए आपको एक क्लिप देखनी पड़ेगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए ये क्लिप को देखना और शेयर भी करना। स्टे सेफ। सबसे ज़्यादा किस कंट्री को लॉस हो रहा है इस डेटा थेफ्ट की वजह से या लीक की वजह से? ये जिसमें हमारा नाम मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा है। ओके। यूएस भी है, यूके भी है, सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन में काफ़ी कंट्रीज़ जिनके काफ़ी ज़्यादा लॉसेस, पर इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेरे ख्याल से जो रियल लॉसेस होंगे इंडिया के काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग 100% नहीं है। सही बात। यूके या यूएस में रिपोर्टिंग 100%, वहाँ यदि कोई क्राइम होगा तो रिपोर्ट हो गई होगा, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, पैसा गया, वरना कल के दिन आप पे भी पलट कर कोई इंक्वायरी हो सकती है। राइट। इंडिया में जो 2000, 5000, 10,000 निकलते हैं वो तो बेचारा कभी रिपोर्ट ही नहीं करता। जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो 50 लाख, 40 लाख, डिजिटल अरेस्ट के केसेस में 7-7 करोड़ आपने देखा लोगों के निकल गए। बड़े बिजनेसमैन के, एक बड़ी एमएनसी के सीनियर वीपी ने 3.7 करोड़ दे दिए। एक लॉयर है, एडवोकेट, उसने डिजिटल अरेस्ट के केस में अपने कपड़े उतार दिए लाइव। ये सारी चीज़ें तब रिपोर्ट हुई जब एक्सट्रीम हो गया। जो नॉर्मल लोगों के संग हो रहा वो तो रिपोर्ट में नहीं आ रहा, और उसका भी अमाउंट आप देखोगे जो रिपोर्टेड केसेस है वो भी करीब 20-22 हज़ार करोड़ है इंडिया। तो जो मेरा एस्टिमेट कहता है कि इंडिया में करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान है हर साल का, पिछले 3 साल से। लाख इसके आसपास का, और इसमें से अधिकतर पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है। और किस पार्ट में जाता है? चाइना, मोस्टली चाइना जा रहा है। चाइना से ही, हाँ। और जाता कैसे है बता देता हूँ आपको। चाइना अपना कटवा नहीं रहा पैसा, दुनिया भर से जो पैसा कट रहा है वो चाइना में जा रहा है। बिल्कुल। कैसे? उन्होंने सिस्टम ऐसे अलाउ कर रखे हैं कि वो जो पैसा लेगा, डेटा नहीं देगा। लूपहोल्स सब एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। कैसे जाते हैं, प्लीज बताइए। होता क्या है कि यदि पैसा किसी और कंट्री में, किसी भी ऐसी कंट्री में जाएगा जिससे हमारे म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट्स हैं, एमलेट बोलते हैं उसको, हैं, ट्रीटी होती है, तो हम रिक्वेस्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, वो हमें सपोर्ट भी करेंगे और शायद हम क्रिमिनल तक पहुंच भी पाए। पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां हमारे एमलेट हैं ही नहीं, तो नॉर्मली क्रिमिनल उन कंट्रीज़ में पैसा लेके जाते हैं, ताकि हम उसके बाद ना तो अकाउंट की डिटेल मांग सकें ना ओनर के, उसके बाद तो पैसा ब्लॉक हो जाता, फिर वो या तो क्रिप्टो करेंसी बन के फिर वापस घूम के आ जाएगा किसी रूट से। पर एक बार वहाँ गया तो हमारे लिए डेड एंड हो जाता। उसमें चाइना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि चाइना के संग हमारा ऐसा ट्रीटी नहीं है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस तरह का करता नहीं है।